क्यूबा में भारत के राजदूत थोंगकोमांग आर्मस्ट्रांग चांगसन की वैवाहिक जिंदगी अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में कानूनी पेंच फंसा चुकी है। मामला केवल पति पत्नी के विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय विवाह कानून और असम की जनजातीय प्रथाओं के बीच टकराव की कहानी बन चुकी है। असम के दीमा हसाओ जिले की कुकी जनजाति में प्रथा रही है कि अगर पति या पत्नी चाहे तो गांव की पंचायत, जिसे प्रथागत बुरा कहा जाता है, उनकी शादी को खत्म कर सकती है। लेकिन 1994 में चर्च में हुई शादी के मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 2022 में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि ईसाई विवाह अधिनियम 1872 के तहत चर्च में हुआ विवाह केवल तलाक अधिनियम 1869 की कानूनी प्रक्रिया से ही खत्म हो सकता है, न कि गाँव के बुजुर्गों की पंचायत से। यही वो मोड़ था जिसने राजदूत चांगसन को असहज स्थिति में डाल दिया। दरअसल उन्होंने 1994 में नखोल चांगसन से चर्च में शादी की थी। बाद में गांव की पारंपरिक प्रक्रिया के जरिए इस विवाह को खत्म करवाने की कोशिश की और खुद को तलाकशुदा मानते हुए दूसरी महिला से शादी कर ली। लेकिन हाई कोर्ट ने उनके इस तलाक को मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी पहली शादी अब भी बरकरार है। इस फैसले के बाद राजदूत की वैवाहिक स्थिति जटिल हो गई, क्योंकि अब उनकी 2 पत्नियां हैं और दोनों से एक एक बेटी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चांगसन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता यानी मीडिएशन के लिए भेजा, लेकिन सुलह नहीं हो सकी। इसके बाद शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि हाई कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही है। पीठ ने ये भी माना कि ये शादी 1.5 दशक से ज्यादा पुरानी है और अब जरूरत है कि इस जटिल मामले को ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे पहली पत्नी को नया जीवन शुरू करने का मौका मिल सके। इस मुकदमे के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। राजदूत चांगसन ने अदालत को बताया कि वो अपनी पहली पत्नी नोखेल को 20,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता दे रहे हैं और दिल्ली में एक घर भी लिया है। दूसरी तरफ निकोल ने खुद अदालत में अपनी पैरवी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को पति की किसी भी मदद के बिना अकेले पाला पोसा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अब उनके पति ने चालाकी से उनकी 29 वर्षीय बेटी को उनसे अलग कर दिया है। राजदूत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी पेश हुई। उन्होंने कहा कि बेटी अब वयस्क है और बेंगलुरु में अपना करियर बना रही है और उसके खर्च की जिम्मेदारी उसके पिता निभा रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत में धार्मिक विवाह कानून और जनजाति प्रथाओं के बीच कानूनी स्पष्टता की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार अब केवल इस परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश में कानून और परंपरा के टकराव के ऐसे सभी मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।